हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 डी तथा एवलॉग के तत्व के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों? संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछा जाता है और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि हर बार किसी ना किसी पेपर सेट में लगता ही है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए, संक्रमण तत्व में N-1D कक्षक तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। यानी कि जो संक्रमण तत्व है N-D कक्षक तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा कि संक्रमण तत्वों में N-D कक्षक तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम अंतर होता है इनमें, इसलिए डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्यूप्रस आयन Cu+ रंगहीन होता है जबकि क्यूप्रिक आयन Cu2+ रंगीन होता है क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 2025 में भी पूछा गया है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया था कि Cu+ आयन रंगीन होता है जबकि Cu2+ आयन रंगीन होता है क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है, क्यूप्रस आयन यानी कि Cu+ में N-D कक्षक पूर्ण भरा होता है। जो हमारा क्यूप्रस आयन होता है Cu+ में N-D कक्षक पूर्ण भरा होता है, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इसमें जो सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित होते हैं, यही कारण है कि डी संक्रमण नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे डी संक्रमण क्या होता है। तो देखिए, जिसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 3D से 4D में जाता है, मतलब कि वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उसे हम डी संक्रमण कहते हैं, डी संक्रमण कहते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में Cu+ में N-1D कक्षक पूर्ण भरा होता है, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, यही कारण है कि यह डी संक्रमण नहीं करता और रंगहीन व प्रतिचुंबकीय होता है। अब आगे देखिए, जबकि क्यूप्रिक आयन Cu2+ में N-1D कक्षक अपूर्ण भरा होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा डी संक्रमण होता है, यही कारण है कि यह रंगीन व अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं क्यों? संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं क्यों? तो देखिए, संक्रमण तत्वों में N-D कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एवं यदि किसी यौगिक या तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अनुचुंबकीय तत्व प्रबल हो जाते हैं, यही कारण है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं क्यों, या देखिए यह क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं क्यों, कारण बताइए। तो संक्रमण तत्वों में N-1D कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, एवं यदि किसी यौगिक या तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अनुचुंबकीय तत्व क्या हो जाता है, उसका प्रबल हो जाता है, यही कारण है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व या इनके यौगिक एक उत्तम प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों? संक्रमण धातुएं व उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे 2 तरह से पूछ सकता है कि संक्रमण तत्व या इसके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों, या पूछेगा संक्रमण धातुएं व उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है, संक्रमण तत्वों में N-1D कक्षक अपूर्ण रूप से भरा होने के कारण ये तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, जिससे इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण ये रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकते हैं, यही कारण है कि संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो डी ब्लॉक के तत्व है, तो इसमें संक्रमण तत्वों में N-1D कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण रूप से भरे होते हैं,
ज़्यादातर कारण जो है वो यही है कि n-1 इंटू डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो आप इस पर अंडरलाइन लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको अगर इसका आंसर भी नहीं आ रहा हो तो आप ये लाइन लिख दोगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, संक्रमण तत्व या इनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों? तो संक्रमण तत्वों में n-1 इंटू डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा होने के कारण ये तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, जिससे इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण ये रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डी ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। पहला दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा गया था चुंबकीय लक्षण। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम जानते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1-2 इंटू n-1 इंटू D1-10 होता है। तो आपको पता है कि डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1-2 इंटू n-1 इंटू D1-10 होता है। अब बात आती है चुंबकीय गुणधर्म की। तो देखिए डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। वे सभी तत्व जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अनुचुंबकीय होते हैं। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वे प्रतिचुंबकीय होती है। तो देखिए चुंबकीय गुणधर्म पर हमें टिप्पणी लिखनी थी, तो हमने यहाँ पर लिखी कि डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। वे सभी तत्व जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे क्या होते हैं, वो होते हैं प्रतिचुंबकीय। अब देखिए कई बार आपसे चुंबकीय आघूर्ण से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है रूट में n इंटू n+2 इंटू BM। ये होता है चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र। आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। और चुंबकीय आघूर्ण जो होते हैं यानी कि यहाँ पर n क्या है, n है यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। M2+ आयन Z=27 यानी कि M का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, 27 है। तो देखिए के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, M का परमाणु क्रमांक तो कितना है, 27 है। तो हम यहाँ पे आर्गन इंटू 4s2 इंटू 3d7। लेकिन यहाँ से पूछा गया M2+। तो देखिए जब भी यहाँ पर 2+ आ जाएगा इसका मतलब कि परमाणु क्रमांक में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2+ लिखा है यानी कि 2 माइनस हो जाएगा। तो 27 में से 2 माइनस गया तो कितने बचे, 25 बचे। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा आर्गन इंटू 4s0 इंटू 3d7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है और युग्मित इलेक्ट्रॉन है 2। तो n यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चुंबकीय आघूर्ण। तो हम जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, रूट n इंटू n+2। तो यहाँ पर देखिए n क्या है, 3 यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है। तो 3 रूट में 3 + 2 कितना आ जाएगा, 3 × 5 रूट में यानी कि 15। और जब 15 को रूट में से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.9। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।